हॉस्पिटल मैनेजमेंट इस प्रोजेक्ट की सीरीज में आपका फिर से वेलकम है। तो पिछले वीडियो में हमने किया था, जैसे हम अपडेट पे क्लिक करें एक फॉर्म खुलना चाहिए और वो खुल भी रहा था। आपने देखा होगा, जैसे ही हमने अपडेट पे क्लिक किया हमने राउट लगाया था अपडेट पेशेंट पे और उस पे एक कंपोनेंट लोड किया था जो कि ये फॉर्म आपको दिखा रहा है। ओके, अच्छा वाला। तो इस पे हम अपडेट का डेटा देंगे और ये भेजेंगे स्प्रिंग बोट को और कह देंगे भाई साहब कर दो अपडेट पेशेंट को। पेशेंट का क्या अपडेट करना है, जो भी पेशेंट का नाम बदल गया हो या उसका कुछ डोज, उसका फीस, कुछ फीस बढ़ गया हो, कम हो गया हो, या उसकी अर्जेंसी, भाई अर्जेंसी आती है तो यस नो कुछ हो तो हम यहाँ से अपडेट कर देंगे। ठीक है। तो बट यहाँ से हम डेटा भेजेंगे, बट रेस्ट पे कॉल हमने अभी तक नहीं किया है। सिंपली हमने सिर्फ ऑन सबमिट मेथड बना के रखी थी ऐसे, इसमें कुछ भी नहीं किया था। अब मुझे बताओ, जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो डेटा अपडेट होगा क्या? रे नहीं होगा ना, नहीं होगा। हमें कॉल करना पड़ेगा ना स्प्रिंग बोट को, मोबाइल का कॉल, फोन वाला। ओके, तो एचटीटीपी क्लाइंट हमारा वो कॉल पहुंचा देगा स्प्रिंग बोट तक और बताएगा भाई अपडेट कर दो, यहाँ से जो डेटा हम भेज रहे हैं तुझे अपडेट कर देगा बेचारा। ठीक है। तो चलो उसको कर लेते हैं इस वीडियो में। सिंपल हम यहाँ यहाँ आते हैं। बट देखो, अपडेट करने के लिए हमें क्या क्या लगेगा सबसे पहले। अगर आपने इसकी एचटीपीआई देखी है, वेर इट इज, ये नहीं रे बाबा, हमारा प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है, दैट इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये वाला। इसमें अगर आपने रेस्टिफाई देखी अपडेट वाली, ये वाली, तो इसमें सबसे पहले पेशेंट गेट हो रहा है, आईडी से पेशेंट गेट हो रहा है फिर अपडेट हो रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को गेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल हमें एक रेस्टिफाई लिखनी पड़ेगी, पेशेंट सबसे पहले गेट होना चाहिए आईडी से। और जो पेशेंट गेट हुआ है मतलब मिला है, अपडेट करना है उसे। तो गेट करने के लिए भाई सब रेस्टिफाई लिखनी पड़ेगी कि नहीं? आप बोले सर गेट के लिए तो लिखिए। अरे भाई ये सारे पेशेंट्स, एक पेशेंट गेट करने के लिए रजिस्ट्री लिखिए, एक पेशेंट। हाउ वी कैन, बहुत सिंपल, यहाँ पर बीच में ऐसे हम जगह बना देंगे, यहाँ पे मेथड लिखेंगे। ओके, बड़ा कर दो कैसे? ठीक है, चलो बड़ा कर देते हैं। मेथड सिंपल लिखेंगे पब्लिक, इसका रिटर्न टाइप क्या क्या मिलने वाला है हमें, पेशेंट एज अ रिस्पॉन्स एंटिटी। तो रिटर्न टाइप रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ पेशेंट, ऑफ पेशेंट। और प्रोजेक्ट जल्दी ही खत्म हो जाएगा, इस डोंट वरी। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे कि कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कितने बचे हैं। तो बचे हैं कुछ 10-12 वीडियोस बचे हैं, उसमें हो जाएगा। गेट पेशेंट बाय आईडी, यहाँ पे पेशेंट की आईडी प्रोवाइड करते हैं हम पाथ वेरिएबल से। आपको पता ही है, पाथ वेरिएबल से हम इसकी आईडी प्रोवाइड करेंगे बिकॉज ये यूआरएल से आता है। दिस इज नॉट नॉर्मल वेरिएबल। ओके, और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, रिपोजिटरी की मेथड है ना हमारे पास, दैट इज पेशेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी। इसको आईडी पास कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, अगर नहीं मिलता पेशेंट तो एक्सेप्शन थ्रो करेंगे और एल्स ये वाला लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज करेंगे। यहाँ पे सिंपल ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, कैसे बाबा, क्या थ्रो करना है, एट्रीब्यूट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एट्रीब्यूट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और इसका मैसेज भी देंगे, दैट इज पेशेंट नॉट फाउंड विथ आईडी। कौन सा आईडी से फाउंड नहीं हो रहा है बाबा, इस आईडी से, जो आईडी यहाँ पे भेज दी। ठीक है, तो क्लोज कर देंगे, दैट्स इट। एक्सेप्शन भेजेगा, इसको हम क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, ऑल एल्स गेट नहीं रे बाबा, यहाँ पे और एल्स करना है। क्या बोल रहा है ये, और एल्स यहाँ पे हमने किया है क्या, और एल्स थ्रो, और एल्स थ्रो, ऐसे हमें करना है। ठीक है, नॉट और एल्स। ठीक है, एक्सेप्शन थ्रो कर दो। चलो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पेशेंट हमें मिलेगा इस आईडी से, इसको स्टोर कर लेते हैं, पेशेंट, पेशेंट ऐसे। और इसी पेशेंट को क्या करेंगे, हम रिटर्न भेजेंगे, दैट इज रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी। जो भी पेशेंट आपको मिला है ना बाबा, उसको क्या करो, भेज दो। ओके, डॉट रिस्पॉन्स एंटिटी दैट इज पेशेंट, पेशेंट भेजना।
पेशेंट। ओके, तो ये पेशेंट क्या, इस आईडी से जो पेशेंट मिलेगा वो आपको रिटर्न किया जाएगा आपने मांगा है ना, तो आपको किया जाएगा। यहाँ पे गेट मैपिंग लिखेंगे, सिंपल पेशेंट्स, पेशेंट्स स्लैश, यहाँ पे इस आईडी को भेज देंगे, दैट्स इट। ओके, यस, तो इससे पेशेंट मिलेगा हमें, पर्टिकुलर जो आईडी भेजेंगे वो पेशेंट मिलेगा। आप पोस्टमैन से चेक कर सकते हो, बट मैं सीधा आप जाता हूँ यहाँ पे, पोस्टमैन से चेक कर लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, क्या बोलते हैं, पेशेंट गेट करना है आईडी से। तो उसके लिए आपको सिंपली कंस्ट्रक्टर बनाना है, और इस कंस्ट्रक्टर में एक तो सर्विस तो लगेगी, रिस्ट पे कॉल करना ही है। ओके, और दूसरी चीज क्या लगेगी, आपको लगेगा एक राउट, दैट्स एक्टिवेटेड राउट। ये किसके लिए, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम पेशेंट की आईडी से पेशेंट को गेट करेंगे। कैसे, देखो, इसके लिए हम सिंपली एक मेथड बनाएंगे, दैट इज एनजी ऑन इनिट। ये मेथड कब लोड होती है, जब आपका एक कंपोनेंट लोड होता है, कौन सा, अपडेट पेशेंट वाला, तभी लोड होती है। सब कुछ इसमें जो है, सब कुछ वर्क होता है ये लोड होने के बाद, कंपोनेंट लोड होने के बाद सबसे पहले ये चलता है, और बाद में ऑन सबमिट डिपेंड करता है। सबमिट पे क्लिक किया तो ये चलेगा। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आईडी लेंगे, आईडी नंबर टाइप की आईडी हमें लेनी है ना, मतलब गेट करनी है, तो कैसे गेट करेंगे, सिंपल, इस आईडी में हम स्टोर करेंगे जो भी आईडी गेट होगी। कैसे गेट होगी, सिंपल लिखो, दिस डॉट राउट डॉट स्नैपशॉट डॉट परम्स, परम्स यहाँ पे सिंपल लेंगे हम आईडी, इस आईडी से क्या होगा, हमें आईडी मिल जाएगा। ओके, और इसमें हमने इसे स्टोर भी किया है, दैट्स इट। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सिंपली गेट पेशेंट बाय आईडी ट्रेस टीपे को कॉल करना है, जो भी आप बनाया था हम ये वाला। कैसे कॉल करना है, सिंपल, हम आते हैं पेशेंट की सर्विस में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेस्ट पे बनाएंगे गेट पेशेंट करने के लिए, पेशेंट गेट करने के लिए, सिंपल गेट पेशेंट बाय आईडी। ओके, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, दैट इज ऑब्जर्वेबल। ओके, ये क्या लेके आएगा, दैट इज पेशेंट। ओके, पेशेंट लेके आएगा ना, यस। ओके, वैसे हम सिंपल रिटर्न करेंगे, रिटर्न दिस डॉट एच टी टी पी क्लाइंट डॉट गेट, डॉट गेट क्या लेके आएगा, ये पेशेंट लेके आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा सिंटेक्स, सिंपल डॉलर दिस डॉट बेस यूआरएल पे हमें हिट करना है, और स्लैश आईडी भी भेजनी है ना, आईडी भी, तो यहाँ पे हम आईडी भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, आईडी दैट इज नंबर। ओके, तो यहाँ पे इस आईडी को यहाँ पे हम सिंपल डॉलर और करली ब्रेस में यूज करेंगे आईडी, दैट्स इट। ये हुई रेस्टिफाई, ये क्या होगी, ये गेट रिक्वेस्ट दैट इज कॉल करेगी किसको, इसको कॉल करेगी, देखो भाई इसको, ये एंड पॉइंट दिया ना हमने, देखो जरा, बेस यूआरएल हमारा ये है, पेशेंट्स और स्लैश आईडी, इस पे ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी, और पेशेंट का डेटा हमें मिलेगा। कैसे, सिंपल आते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल जब लोड होगा कंपोनेंट तो पेशेंट गेट होना चाहिए जस्ट से, तो यहाँ पे करेंगे दिस डॉट पेशेंट सर्विस, यहाँ पे पेशेंट सर्विस को आपको इंजेक्ट करना है, डॉट गेट पेशेंट बाय आईडी, और यहाँ पे सिंपल ये आईडी मांगेगा, तो आईडी मिले हमें, ये आईडी यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे, दिस डॉट आई डी। ओके, इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें जो डेटा मिलेगा उसको हम, ये डेटा किसको देंगे, इस पेशेंट को देंगे। कैसे, दिस डॉट पेशेंट इक्वल्स टू डेटा, डेटा मतलब पेशेंट ही मिलने वाला है ना, उस आईडी से पेशेंट मिलने वाला, वो हमने इसमें स्टोर किया और यहाँ से पेशेंट को दे दिया, मतलब इसको दे दिया। ओके, और यही पेशेंट भेजेंगे हम अपडेट करने के लिए, बहुत सिंपल, ठीक है। तो अपडेट करने के लिए क्या, अपडेट की लिस्ट पे लिखनी पड़ेगी, सिंपल आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं पेशेंट तो गेट हुआ, अब अपडेट होना चाहिए, अपडेट पेशेंट, पेशेंट इसका भी रिटर्न टाइप ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल। ओके, ये क्या अपडेट करने वाला है, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ पेशेंट। ओके, और यहाँ पे पेशेंट लेके क्या क्या जाएगा ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, इसकी रजिस्ट्री पे डिसाइड करेंगे। ये क्या मांग रही है, देखो, एक तो आईडी मांग रही है, और एक तो मांग रही है पेशेंट दे दो मुझे, दे देंगे हम इसे। ये क्या मांग रही है, सबसे पहले मांग रही है
आईडी शुड बी नंबर, और दूसरी चीज मांग रही है दैट इज पेशेंट ऑफ पेशेंट। ये दोनों चीज दे देंगे हम इसे। ठीक है, तो यहाँ से कॉल कर ले रिटर्न दिस डॉट एच टी टी पी क्लाइंट डॉट अपडेट करना है दैट इज पुट। ओके, और यहाँ पे सिंपल हम सिंटेक्स फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर कौन सा यूआरएल, बेस यूआरएल, इसके ऊपर हमें हिट करना है दिस डॉट बेस यूआरएल। और यहाँ पे क्या क्या पास करना है, आईडी भी पास करनी है। यहाँ पे सिंपली हम देंगे डॉलर आईडी। ओके, और उसके बाद सिंपली और क्या देना है, और क्या देना है, आईडी और स्लैश पेशेंट, दैट्स इट। ये चीजें हमें देनी है। क्या बोल रहा है देखो भाई, गलत हो गया क्या, एच डी क्लाइंट डॉट पुट डॉलर दिस डॉट दिस यूआरएल। ओके, यहाँ पे पेशेंट अपडेट होगा, पेशेंट फिर भी गलत बोल रहा है ये। क्या ये एरर क्या आ रहा है, expected two three argument but got one, an argument for body was not provided, left hand side of an arithmetic operation must be typed any number beginning mm, http client dot put, सही तो लिखा है ना, पेशेंट ओके, यहाँ पे कोमा, यहाँ पे कोमा। ओके, ठीक है, तो ऐसी गड़बड़ हो सकती है। ये यूआरएल में ये भेजना है आईडी, और पेशेंट दैट इज बॉडी से भेजना है, अलग से भेजना है, तो इसे कोमा करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा ये लिखते टाइम, बिकॉज ये कैसे पता है, आप वो इसका सिंटैक्स भूल सकते हो भाई, कहाँ पे कोमा है, कहाँ पे डॉट है, कहाँ पे स्लैश है, कहाँ पे डॉलर है। तो ये थोड़ा एंगुलर कॉम्प्लेक्स बनता है थोड़े केस में, बट प्रैक्टिस होने से हो जाता है। ओके, तो इसको कॉल करना है हमें सबमिट पे क्लिक होने के बाद, कहाँ गए वहां, यहाँ पे कॉल करना है इसको दिस डॉट पेशेंट सर्विस डॉट अपडेट पेशेंट। ओके, और सिंपली ये क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है पेशेंट, तो देते हैं हम पेशेंट दिस डॉट पेशेंट। अरे सर ये पेशेंट कहाँ से आ गया, अरे ये देखो यार, और इसमें डेटा कहाँ से आएगा, देखो गेट पेशेंट बाय आईडी, यहाँ से डेटा इसमें गया है, तो यही पेशेंट भेज रहे हैं, यही पेशेंट भेज रहे हैं। ओके, सब्सक्राइब। ओके, ये अपडेट पेशेंट क्या हो रहा है, आईडी भी मांग रहे थे, तो इसको हम आईडी भी देते हैं दिस डॉट आईडी। ओके, चलो सब्सक्राइब कर दिया। सिंपली यहाँ पे एरो सिंटैक्स यूज करेंगे, और जो अपडेट हुआ है भाई वो हमें दिखा दे। सिंपली कंसोल डॉट लॉग करेंगे, देखते हैं। और अपडेट होने के बाद हम रिडायरेक्ट भी होने चाहिए हमारे डॉग डैश, उसके लिए भी एक मेथड बनाएंगे, गो टू गो टू डॉग डैश, सिंपल नाम दिया मैंने। और यहाँ पे हम राउटर यूज करेंगे, यहाँ पे इंजेक्ट कर दो प्राइवेट राउटर, दैट इज राउटर। ओके, और यहाँ पे सिंपली हम पाथ देंगे उसका दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाथ देंगे ऐसे, दैट इज स्लैश डॉक डैश, ऐसे ही दिए ना, एक बार देख लेते हैं, राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस डॉक डैश, यस डॉक डैश दिया है। ओके, एक बार आते हैं हम यहाँ पे, ये देखो इसका डेटा भी हमें मिल गया है, गिट बाय आईडी किया ना, तो इसका डेटा सब कैरी होता है। देखो अब मैंने फिफ्थ नंबर का इसे अपडेट करना, अपडेट पे क्लिक किया, इसका डेटा भी कैरी हो रहा है, बिकॉज गेट पेशेंट बाय आईडी, पेशेंट मिल रहा है सबसे पहले। जब भी कंपोनेंट लोड होता है तो एनजी ऑन इनिट कॉल होता है, और ये वाला देखो ये, और ये क्या कर रहा है, आपको डेटा भी यहाँ से दे रहा है। ठीक है, तो ये डेटा यहाँ से बाइंड हो रहा है पेशेंट का, कहाँ पे, अरे भाई एनजी मॉडल यूज किया ना, बाइंड हो रहा है। अब यहाँ से हम जो अपडेट करेंगे ये भी उसको बाइंड होगा, दैट इज टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग इसे ही कहते हैं, अलग कुछ नहीं है। यही यही समझा ना इंटरव्यू में, इंटरव्यू बोलेगा हाँ भाई तू तो बड़ा ज्ञानी बाबा निकला। ठीक है, तो चलो सौरभ का क्या कर दे, सौरभ का नाम चेंज कर देगा, पेशेंट हुआ तो नाम चेंज कर दे इसने, इसका नाम चेंज करते हैं हम डैशिंग, डैशिंग बाबा। इसका एज करते हैं 25, ब्लड ग्रुप वगैरह बाकी रहने देते हैं, फीस वगैरह अर्जेंसी है वो इसकी, सबमिट पे क्लिक करेंगे, लिखी भी जाएगी सर्वर को। देखते हैं सौरभ का डैशिंग बाबा होता है कि नहीं।
सबमिट पे क्लिक किया और कुछ भी हुआ नहीं। देखते क्या एरर आ गया, इंस्पेक्ट कर दो। एरर आने से घबराना नहीं, सॉल्व करना डेवलपर का काम है। क्या बोल रहा है ये? ओके, अपडेट तो हो गया बट रिडायरेक्ट क्यों नहीं हुआ? अपडेट हुआ है, अपडेट हुआ है, रिडायरेक्ट में शायद स्लैश दिया गया मैंने यहाँ पे। स्लैश देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस बात पे हम जाएंगे ऐसे, डॉग डैश स्लैश दिया था मैंने। अपडेट हुआ है, दिखाओ क्या मैं आपको? एक बार दिखाता हूँ, देखो डैशिंग बाबा, डैशिंग बाबा हुआ है, सौरभ डैशिंग बाबा हुआ है। ठीक है, अब दूसरे को अपडेट करके दिखाता हूँ। ये तो डैशिंग बाबा होगा, रवि को करते हैं हम। क्या करते रवि को, बताओ आप? रवि को कर देते हैं सूरज। ओके, इसकी एज समथिंग 25 कर देते हैं। बाकी चीजें रहने देते हैं, ठीक है, सूरज रवि सूरज हो जाए। सबमिट पे क्लिक किया, हम रिडायरेक्ट। अरे भाई रिडायरेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? मतलब उस बात पे क्यों नहीं जा रहे हैं? डेटा तो अपडेट हो रहा है बट सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ओके ओके ओके, इस मेथड को कॉल तो करना पड़ेगा, कॉल भी करना पड़ेगा ना। मतलब जैसे ही सबमिट पे क्लिक की जाए डेटा अपडेट होगा, फिर यहाँ पे मेथड कॉल कौन करेगा रे बाबा? दिस डॉट गो टू डैश, ये हो सकता है, कॉल कर दो फिर ये जाएगा विदाउट कॉलिंग। अरे भाई कॉल करना पड़ता है, कॉल नहीं करोगे तो कैसे कैसे एग्जीक्यूट होगा वो? बताओ मुझे। अगर आपने कॉल नहीं किया एक दिन, तो नेक्स्ट दिन तो आपका काम ही हो गया, राइट? मतलब रियल लाइफ में एक दिन कॉल करने से नहीं होता, यहाँ भी कॉल करना पड़ेगा ना। अगर कॉल नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाओगे, हो जाओगे कि नहीं? तो कॉल करना अच्छी बात है, कॉल कर दो। ठीक है, टेस्टी पे कॉल बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो चलो यहाँ पे सूरज हुआ होगा, सूरज हुआ है। राहुल को कर देते हैं हम रमेश। ये राहुल है। सचिन कर देते हैं इसे, सचिन। सचिन 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 एज कर देते समथिंग 54। ओके, चलो अपडेट कर देते, सबमिट। रिडायरेक्ट हुआ, सचिन हो गया। ठीक है, मतलब अपडेट अच्छे से हो रहा है। पेशेंट, अब पेशेंट डिलीट भी होना चाहिए, पेशेंट व्यू भी होना चाहिए। और कुछ चीजें बची है हमारी। जैसे मेडिसिन भी यहाँ पे हमें एक्शन देना है, ऐड मेडिसिन, अपडेट मेडिसिन, ऐड तो हो रहा है, अपडेट डिलीट और व्यू इसका भी करना है। तो कुछ चीजें बचे हैं, कर लेंगे। वीडियो लंबा हुआ है बट अच्छा हुआ है। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।